व्हाट इफ कल आपके मोबाइल पर सडनली ये मैसेज आता है 1 करोड़ रुपीस डिपॉजिटेड इन योर बैंक बाय गवर्नमेंट ऑफ भारत। एंजॉय। पैसा ही पैसा होगा। और सिर्फ आपके ही नहीं, हम सब के अकाउंट्स में इतना सारा पैसा आ गया तो क्या होगा? क्या हम सबके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? बचपन में मैं हमेशा सोचता था कि भारत में इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है, लोग भूखे मरते हैं। तो जब पता चला कि आरबीआई हमारे ये नोट खुद प्रिंट करती है, तब लगा है गरीबी मिटाने के लिए बैंक ज्यादा नोट्स क्यों नहीं प्रिंट करती? क्या रिडिकुलस सवाल है, राइट? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम आपके फायदे का एक थॉट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि सबकी जेब में अचानक पैसे आने से आप अमीर होंगे या गरीब। एंड ट्रस्ट मी, इसका आंसर थोड़ा टेढ़ा है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ सीरियस टॉपिक्स को एक सिंपल तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही ज्यादा पैसे छापकर गरीबी कम करने की आइडिया आई अफ्रीका के देश जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी था। उन्हें फ्रीडम मिलने के बाद साल 2000 के आसपास प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने सोचा व्हाइट लैंड ओनर्स से लैंड ओनरशिप लेकर लोकल्स में बांट देते हैं। लोकल्स को लैंड तो मिला लेकिन फार्मिंग का नॉलेज नहीं। एज अ रिजल्ट फार्म प्रोड्यूस बढ़ा नहीं, कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और गरीबी भी। लोगों के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हम एक्स्ट्रा पैसे प्रिंट कर सकते हैं। बड़े बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स जैसे $1 मिलियन, $100 बिलियन और 100 ट्रिलियन के नोट्स भी छपने लगे। लेकिन क्या लोग अमीर हुए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों के पैसे तो बढ़ रहे थे लेकिन उन पैसों के बदले जो चीजें ले सकते हैं वो तो लिमिटेड ही थी। तो प्राइसेस बढ़ने लगे और वो भी बिना किसी लिमिट के। एक पॉइंट ऐसा आया जब ब्रेड जैसे मामूली चीज की प्राइस 30 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स हो गई। इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। 2008 में अगर आप 10 रुपए लेकर जिम्बाब्वे जाते और जिम्बाब्वे की करेंसी में उसे एक्सचेंज करते तो आप करोड़पति बन जाते। लेकिन उन करोड़ रुपए में आप एक कप चाय भी नहीं पी पाते, ये अलग बात है। बाद में जिम्बाब्वे ने अपने खुद की करेंसी को छोड़कर US डॉलर जैसे फॉरेन करेंसी को यूज करना शुरू किया। पैसों की वैल्यू तभी होती है जब सरकार और लोग दोनों उस पर विश्वास रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 200 रुपए कहने के लिए तो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन अगर इस कागज के टुकड़े को मैं मार्केट में ले जाता हूँ तो इसमें मैं 1 किलो एप्पल्स खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरा फ्रूट वाला मुझे 200 रुपए में एप्पल्स बेचने के लिए रेडी है। फ्रूट वाला ये पैसे लेकर अपने बच्ची की स्कूल फीस पे कर सकता है, क्योंकि स्कूल्स उतने पैसों में सिखाने के लिए रेडी हैं। और स्कूल्स अपने टीचर्स को जो सैलरी देते हैं वो उतनी सैलरी देते हैं क्योंकि टीचर्स उतनी सैलरी में अपना घर चलाने के लिए रेडी हैं। एक देश ऐसे ही चलता है जब लोग कुछ काम करते हैं और अपनी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बदले एक मॉनेटरी वैल्यू पाते हैं। लेकिन अगर सब लोगों को ऐसे ही फ्री में पैसा मिलने लगा तो जिस स्पीड से पैसों की क्वांटिटी बढ़ेगी उस स्पीड से एप्पल्स नहीं बढ़ेंगे, स्कूल्स नहीं बढ़ेंगे, तो प्राइसेस जरूर बढ़ेंगे। We can print unlimited notes, but we can't print wealth. And that's the reason why we can't give money for free. The problem is in the future we have to. Why? Because robots will steal your jobs. कल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टीम इंजन ने घोड़ों को ऑब्सोलीट बना दिया। आज आईटी रेवोल्यूशन में ईमेल ने पोस्ट को आउटडेटेड बना दिया और कल सेल्फ ड्राइविंग कार्स दुनिया के सारे टैक्सी ड्राइवर्स को जॉबलेस बनाने वाली है। और बात सिर्फ ड्राइवर्स की नहीं है, आपका खुद का प्रोफेशन लीजिए और इस पेज पर एंटर कीजिए और खुद देखिए कि क्या चांसेस है कि आने वाले 20 सालों में आपका जॉब कोई रोबोट ले जाएगा। तो आपके लिए फायदे की बात यह है कि अगर आप यंग हैं और अगर आपने अभी तक करियर चूज नहीं किया है तो ऐसा करियर चूज कीजिए जो इससे सेफ है। मशीन्स आर द परफेक्ट एम्प्लॉइज। मशीन्स और एआई 24/7 काम कर सकते हैं, वो सैलरी नहीं लेते और स्ट्राइक्स पर नहीं जाते। रिसर्च मानते हैं कि आने वाले 100 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़कर 90% तक चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में लोग तो सड़क पर उतर आएंगे, राइट्स कर देंगे। फिर एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फ्री में पैसे बांटने का आइडिया इतना रिडिकुलस नहीं लगेगा। यही आइडिया कई कंट्रीज में इंक्लूडिंग भारत में ऑलरेडी डिस्कस हो रही है और इसका नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिससे एक कंट्री की सारी कॉस्ट ऑफ लिविंग गवर्नमेंट कवर करती है। ये कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है, ये यूनिवर्सल है। यहाँ किसके पास कितना पैसा है ये नहीं देखा जाता। सब 18 साल के ऊपर के लोगों को एक फिक्स्ड सम फिक्स्ड इंटरवल्स पे दी जाती है। वीडियो की शुरुआत में हमने 1 करोड़ रुपयों की बात की, जो एक काफी बड़ी अमाउंट है, लेकिन 1 करोड़ तो क्या, भारत के सारे पॉपुलेशन को हम 1 लाख रुपए की वन टाइम पे आउट भी देना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारे पैसे कहां से आएंगे? क्या हम ज्यादा पैसे प्रिंट करके इन्फ्लेशन का रिस्क उठाएंगे या फिर अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स लगाएंगे? क्या हम रोबोट्स पर टैक्स लगा सकते हैं? There are lots of challenges for UBI. We recommend watching this video by Kurzgesagt to know more. इन पैसों का यूज किस चीज के लिए होता है, इस पर यूबीआई का सक्सेस या फेलियर निर्भर होता है। लेकिन कोविड के वक्त साउथ कोरिया में इस प्रॉब्लम का एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन टेस्ट हो रहा है। लोगों को कैश नहीं, एक कार्ड मिलता है और उस कार्ड में हर 3 महीने के बाद $200 का बैलेंस ऐड हो जाता है।
कैच सिर्फ इतना है कि लोग इस कार्ड के पैसे सिर्फ लोकल शॉप्स में खर्च कर सकते हैं और सिलेक्ट चीजों पर जो उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है उन्हें ही खरीद सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, लोकल दुकानों में टर्नओवर बढ़ता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलती है। एंड दैट्स व्हाई दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि भारत को भी ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर 2019 में कोई कहता कि सारे लोग घर बैठे काम करने वाले हैं, नॉट बाय चॉइस बट बाय सर्कमस्टेंसेस, तो लोग कहते कि क्या रिडिकुलस आइडिया है। लेकिन 2020 के प्रॉब्लम्स ही इतने रिडिकुलस थे कि उनके सॉल्यूशंस आज रिडिकुलस नहीं, कॉमन सेंस लगता है। जिम्बाब्वे के पैसों की मिसमैनेजमेंट से लेकर साउथ कोरिया के क्रिएटिव सॉल्यूशन तक भारत को पैसों के बारे में बहुत कुछ सीखने जैसा। और ये फायदे की बात आपको बताने से मुझे फर्क पड़ता है।